हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद विकी वर्ड्स यूट्यूब चैनल्स। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सिबलिंग कंपोनेंट के अंदर हम डेटा शेयरिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट के अंदर दो कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, सिबलिंग वन और सिबलिंग टू के नाम से। अब मैं यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आप सिबलिंग वन समझ ऐसे समझ लीजिए, एग्जांपल से एक फ्रेंड्स रहता है कोलकाता में, एक फ्रेंड्स रहता है बेंगलोर में। तो कोलकाता का जो फ्रेंड्स होगा वो बेंगलोर के अपने जो उसका जो फ्रेंड होगा वो उससे कैसे बात करेगा, एक मीडियम के थ्रू, इट मीन्स फ़ोन के थ्रू। ऐसे ही यहाँ पर सिबलिंग वन सिबलिंग टू से बात कर रहा है या सिबलिंग टू सिबलिंग वन से बात कर रहा है, वो भी किसके थ्रू बात करेगा, एक मीडियम के थ्रू। यहाँ पर वो मीडियम होगा क्या, एक सर्विस। तो उस सर्विस को हम कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लीजिए। हम सिंपल लिखेंगे, सर्विस का नाम रखेंगे हम कॉमन सर्विस, कॉमन डेटा शेयरिंग। ठीक है, ऐसे क्रिएट कर लीजिए आप। और देख आप ही देखिए, यहाँ पर ये दो फाइल बन गई है, कॉमन डेटा सर्विस डॉट सर्विस डॉट स्पेक डॉट टी एस। ये डॉट सर्विस डॉट टी एस स्पेक डॉट टी एस बेसिकली यूनिट टेस्ट यूनिट केसेस के लिए होती है। इसका अगर आपको कोई यूज़ नहीं है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसे आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपके प्रोजेक्ट पर। आपका प्रोजेक्ट का जो फ्लो होगा वो अब भी चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर कुछ कोड लिखते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ टैग, जिसमें लिखता हूँ मैं सिबलिंग वन कंपोनेंट। ओके, इसे कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को। वो सेम टेक्स्ट हम कुछ इस तरीके से इसमें लिख देते हैं, बट इसका नाम हम लिख देते हैं सिबलिंग टू कंपोनेंट। और इन दोनों कंपोनेंट के सिलेक्टर को हम कहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, इसका इस कंपोनेंट के सिलेक्टर का नाम है, हम इसे यूज़ कर लेंगे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर। किस तरीके से, ऐप डैश सिबलिंग वन, ऐप डैश सिबलिंग टू। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रनिंग है। अभी देखते हैं इसमें क्या एरर दे रहा है। ये इसके सिलेक्टर की एरर दे रहा है। हम एक बार सिलेक्टर को दोबारा से चेक कर लेते हैं कि सिलेक्टर हमारा सही है या नहीं है। ऐप डैश सिबलिंग टू, सिबलिंग टू। ओके ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो ऐप सिबलिंग वन यूज़ किया है आपने, सिबलिंग टू यूज़ किया है, ये कोई ऐप डॉट कंपोनेंट सिर्फ इज नॉट अ नोन एलिमेंट। ये अननोन है इसके लिए, क्योंकि इन अननोन क्यों है, क्योंकि जो हमारी सबसे मेन फाइल होती है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, जो बूटस्ट्रैप फाइल होती है, उसके अंदर इन्हें डिफाइन किया नहीं गया होगा। हम यहाँ पर सिबलिंग वन कंपोनेंट को भी डिफाइन कर देते हैं, सिबलिंग वन कंपोनेंट, देन सिबलिंग टू कंपोनेंट। आई थिंक एरर इज, अब क्या बोला है, सिबलिंग टू कंपोनेंट्स के अंदर, यस एरर इज गॉन। ठीक है, सो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम लोकल होस्ट 4200 करते हैं, जिससे हमारा एंग्रो का बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है।
इट मीन्स हमें ये दिख रहे हैं, बट अभी हम इसे थोड़ा सा CSS देकर इसे कुछ स्टाइल दे देते हैं। तो हम ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML में आते हैं। इन दोनों सेलेक्टर्स को हम एक डिव के अंदर कैप्चर करते हैं। डिव क्लास, उसे क्लास भी, एक क्लास प्रोवाइड करते हैं जिससे हम उस पर हम एक CSS पे लगा सकें रैपर 1 के नाम से। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक डिव और क्रिएट कर देते हैं क्लास, इसे हम देते हैं रैपर 2। ठीक है। और ये हम कंटेंट लिख देते हैं इसके अंदर। अभी आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा जब तक हम इसमें CSS का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम जो ये हमने क्लास प्रोवाइड की है, क्लास को हम CSS कैसे देंगे? हम लिखेंगे डॉट रैपर 1, जो हमने क्लास का नाम दिया है उसके अंदर। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बॉर्डर, हम इसे एक बॉर्डर देंगे जो जैसे कि वो हमें विजिबल हो जाए, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। विथ प्रोवाइड करेंगे, विद हम पढ़ देते हैं परसेंटेज पास। ओके, 10%। ये हमारे लिए काफ़ी होगी। टेक्स्ट लाइन उसका हम सेंटर रखते हैं। ओके। और टेक्स्ट लाइन के बाद में हम उसमें एक कुछ पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल, क्योंकि जो मार्जिन होता है वो आपका इंटरनल स्पेस होता है, एक्सटर्नल स्पेस होता है, और पैडिंग आपका इंटरनल स्पेस होता है। तो मैं इसमें एक पैडिंग देता हूँ जिससे इंटरनल स्पेस प्रोवाइड ले ले। सेम CSS में रैपर 2 के लिए भी कर देता हूँ, रैपर 2 के लिए, जो मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पर मेरे कंपोनेंट किस तरीके से दिख रहे हैं। अभी मैं इन कंपोनेंट को एक ही सेम रो के अंदर लाऊंगा, वो भी सेंटर में आपको दिखाऊंगा जिससे आपको सही तरीके से विजिबल हो। तो इसके लिए हम दोबारा से HTML में आएंगे। सेम हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे एक डिव का क्लास ऑल रैप। ठीक है, Control X। इस क्लास को जो ही हमने क्लास डिफाइन की, इसे हम CSS प्रोवाइड कर देते हैं। डॉट ऑल रैप। सबसे पहले जो हमने ये जो हम डिव बना रहे हैं इसके अंदर जो आइटम्स होंगी वो क्या होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में चाहिए। तो हम इसकी एक डिस्प्ले बनाएंगे, वो भी फ्लैक्स डिस्प्ले। क्या रहेगी मेरी? फ्लैक्स। ओके। मैं चाहे तो फ्लैक्स डायरेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ कि मुझे वो फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है वो मेरी रो होनी चाहिए या कॉलम वाइज होनी चाहिए। तो वो कैसे होनी चाहिए, मैं रो वाइज रख रहा हूँ, तो मैंने वो कर दिया रो। ओके। उसके बीच में अब जो आइटम्स है वो जस्टिफाई कंटेंट वो सब सेंटर में होने चाहिए। ठीक है। जस्टिफाई इट मीन्स यानी जो दोनों डिव आपको दिखेंगे वो आपको सेंटर में दिखेंगे। अब जा सेंटर, और उन दोनों डिव के बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक गैप भी प्रोवाइड कर देता हूँ 10 पिक्सल का। ओके, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। ठीक है। अब देखते हैं हम ये किस तरीके से देता है। यस, अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ। बटन टाइप बटन, जिसपे मैं एक क्लिक इवेंट परफॉर्म, नहीं क्लिक इवेंट में बाद में परफॉर्म करूँगा। यहाँ पर पहले इस बटन का नाम देता हूँ सेंड डेटा फ्रॉम सिबलिंग 1 टू सिबलिंग 2। सेम कुछ इस तरीके का बटन मैं सिबलिंग 2 के अंदर भी क्रिएट कर दूंगा।
सिबलिंग टू टू सिबलिंग वन। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर एक बटन बन चुका है, बट अभी मैं इन बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी होगा, वो सब हम काम करेंगे इस सर्विस के अंदर। अब हमें क्या करते हैं, इन सिबलिंग वन से सिबलिंग टू के पास या सिबलिंग टू से सिबलिंग वन के पास डेटा शेयर करेंगे। इट मीन सिबलिंग वन को आप फ्रेंड वन समझ लीजिए, सिबलिंग टू को फ्रेंड टू समझ लीजिए। तो फ्रेंड वन अगर फ्रेंड टू को कुछ बोलेगा तो फ्रेंड टू को सुनाई देगा, और फ्रेंड वन को भी पता चलेगा कि हाँ उसने क्या बोला है, फ्रेंड वन को पता चल रहा है और फ्रेंड टू को पता चलेगा। भले वो बात फ्रेंड वन ही फ्रेंड टू को बोल रहा हो कि भाई तू ऐसा है तू ऐसा है तू, बट वो फ्रेंड वन को भी पता होगा वो, और फ्रेंड टू को भी पता होगा। और फ्रेंड टू अगर फ्रेंड वन को कुछ बात बोलेगा तो वो फ्रेंड टू को भी पता होगा और फ्रेंड वन को भी पता होगा। तो ऐसे ही सिबलिंग वन अगर सिबलिंग टू के पास कुछ डेटा शेयर करेगा, या सिबलिंग थ्री के पास डेटा शेयर करेगा, या सिबलिंग फोर के पास करेगा, तो वो सिबलिंग वन को पता होगा और टू थ्री फोर उन सबको पता होगा। ऐसे ही अगर फोर सेंड कर रहा है तो वो फोर को पता होगा, तो और थ्री टू वन को भी पता चलेगा, क्योंकि वो सारे सारे एक ही ग्रुप के अंदर कनेक्ट हैं। लाइक व्हाट्सअप ग्रुप, ऐसे व्हाट्सअप ग्रुप में एक बंदा कुछ मैसेज मेंशन करता है तो सब बंदे उसे रीड कर लेते हैं, कर सकते हैं ना। तो कुछ इस तरीके से ही हमारा ये सिबलिंग कंपोनेंट के अंदर डेटा शेयरिंग काम करती है। सो हम सर्विस के अंदर आते हैं। सर्विस के अंदर सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्टर, जब आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर बनता है, बना हुआ मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेनली काम मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डेटा सोर्स के नाम से। ठीक है, अब ये डेटा सोर्स में मैं क्या डाल देता हूँ, एक बिहेवियर सब्जेक्ट। बिहेवियर सब्जेक्ट, अब मैं बिहेवियर सब्जेक्ट आपको बताता हूँ। बिहेवियर सब्जेक्ट बेसिकली बेसिकली एक कंटेनर है। क्या मान सकते हो आप इसे, कंटेनर मान सकते हो। अब ये कंटेनर, ये एक बॉक्स मान सकते हो, एम्प्टी एक बॉक्स है ये। अब उस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू रखी होगी, बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू रखी होगी। और मुझे लगता है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ वैल्यू रखी है स्ट्रिंग टाइप की। अच्छा, अब बिहेवियर सब्जेक्ट ये भाई बोलता है कि भाई मैं आपको एक वैल्यू दूंगा स्ट्रिंग टाइप की, लेकिन वो वैल्यू उसकी वो आपको आपको देखेगी भी, आपको पता भी होगा कि वो इनिशियली वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू वो क्या हो गई। तो मैं इनिशियली कुछ ना कुछ डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। मैंने अभी एम्प्टी डिफाइन कर दिया है पैरेंथेसिस के अंदर। ये जो डायमंड के अंदर दिख रहा है ये टाइप है स्ट्रिंग, और जो पैरेंथेसिस के अंदर दिख रहा है कि वो ये इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू मैंने अभी एम्प्टी डबल कोट्स में एम्प्टी स्ट्रिंग पास की है खाली। ठीक है। सो अब बिहेवियर सब्जेक्ट क्या काम करता है, अब ये जो बिहेवियर सब्जेक्ट होता है ये एक स्ट्रीमिंग पास करता है, स्ट्रीमिंग देता है डेटा की। क्या क्या देता है, स्ट्रीमिंग देता है। जैसे कि अभी तो इसने इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसके बाद में कोई बंदा कोई दूसरा यूजर आता है, वो कोई भी दूसरा यूजर आता है, अगर वो कुछ वैल्यू देना चाहता है इस बिहेवियर सब्जेक्ट के थ्रू, तो इसके थ्रू कुछ पास करना चाहता है, तो वो कुछ ना कुछ अगर कुछ नई वैल्यू आएगी तो ये उसे आपको फिर से अपडेट कर देगा। अगर फिर से कुछ नई वैल्यू आई है तो फिर अपडेट करके दे देगा। अगर फिर कुछ नई वैल्यू आई है तो फिर अपडेट करके देगा। अब मैंने इससे पहले, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, इसकी वीडियो देखी होगी, प्रोमिस वर्सेस ऑब्जर्वेबल। उसमें ऑब्जर्वेबल का काम क्या होता है, डेटा की स्ट्रीमिंग करवाना। और यहाँ पर डेटा की स्ट्रीमिंग कौन कर रहा है, बिहेवियर सब्जेक्ट कर रहा है। यहाँ पर डेटा की स्ट्रीमिंग कौन कर रहा है, बिहेवियर सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पे, हमने ये क्रिएट कर दिया है। अब हम जाते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर। यहाँ अब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपका जब भी क्लास इनिशियलाइज होगी तो आपका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो वेरिएबल का स्कोप बनेगा, वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस देगा। और उस वेरी हम यहाँ पर जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं, अब डिपेंडेंसी यहाँ पर इंजेक्शन भी हो रहा है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्राइवेट सर्विस, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस सर्विस का नाम लिखा गया है, मैं सर्विस का नाम डेटा
नहीं सॉरी, कॉमन डेटा शेयरिंग, कॉमन डेटा शेयरिंग सर्विस, तो ये मेरी सर्विस हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इसके अंदर आते हैं। अब मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं सेंड डेटा के नाम से। क्या बनाते हैं, सेंड डेटा के नाम से, जो लेता है एक वैल्यू डेटा, किस टाइप की, वो भी स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट डेटा सोर्स डॉट, अब मैंने बताया था कि बिहेवियर सब्जेक्ट जो होता है ये डेटा की स्ट्रीमिंग करता है, यानी कि बिहेवियर सब्जेक्ट एक खाली डिब्बा है। अभी आपको पता चल रहा है कि भाई इसमें, अभी खाली डिब्बे में आप देख रहे हो, इधर को आर पार देख रहे हो, तो आपको अभी क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक, तो मैंने वही ब्लैंक को दिखा दिया है। अब आपको कोई दूसरा यूजर कुछ दिखाएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा, अगर कहीं कुछ और दिखाएगा तो फिर वो अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉल एक नेक्स्ट मेथड, यहाँ पर क्या कॉल हुआ, एक नेक्स्ट मेथड डेटा सोर्स में। अभी हम शायद कुछ बट गोट जीरो, ओके ठीक है, डेटा, ठीक है, सही है, ओके ठीक है। अब हम सिबलिंग वन से सिबलिंग टू के पास सबसे पहले डेटा शेयर करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सेंड डेटा। सो हमने क्या किया, बटन जो बनाया था हम उस पर क्लिक इवेंट परफॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक इवेंट परफॉर्म कर लेते हैं, जिसका नाम रख देते हैं हम क्या, सेंड वन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो सेंड वन आपने वहाँ पर डिफाइन किया तो उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर भी देनी पड़ेगी टीएस के अंदर। सो वो मैं दे देता हूँ, लेकिन अब हम सेंड वन के अंदर हम इस सर्विस के थ्रू, जो हमने सर्विस यहाँ पर ये ली है, ये सर्विस इंजेक्ट कराई हुई है, यहाँ पर हम इस सर्विस में, सर्विस के थ्रू सर्विस में हम डेटा शेयर करेंगे, सेंड डेटा, वो हमने जो किया था ना। और अब क्या डेटा शेयर करना है हमें, यहाँ पर हम एक डेटा डिफाइन कर देते हैं, सब मान के चलिए कॉन्स्ट डेटा, कुछ भी वेरिएबल दे दीजिए आप, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, लाइक मैं मान चलो डेटा ही लेके चलते हैं, हम डेटा ही लेके चलते हैं, डेटा वन लेके चलते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो कि सेंडिंग कमिंग डेटा, डेटा इज कमिंग फ्रॉम सिबलिंग वन, और यहाँ पर हम डेटा वन प्रोवाइड कर देते हैं। और अब ये हम सिबलिंग टू को कैसे पता चलेगा भाई कि सेंड, ये इसके बाद डेटा है। अब देखो हम ये कैसे पता चलेगा सिबलिंग टू को भी, देखो यहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्टर एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाते हैं सेम ऐसे ही, प्राइवेट सर्विस, और यहाँ पर हम करते हैं कॉमन डेटा शेयरिंग सर्विस, कॉमन डेटा शेयरिंग सर्विस, ठीक है। और क्या करते, हाँ हम बस इतना कर लेते हैं। और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं हम, क्या किस नाम से, कमिंग डेटा, स्टोर्ड सर्विस, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, वेरिएबल आपका इनिशियलाइज बाद में होगा, पहले कंस्ट्रक्टर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा, डॉट डेटा सोर्स डॉट, वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जर्वेबल दे रहा है एज ऑब्जर्वेबल, यानी कि डेटा की स्ट्रीमिंग दे रहा है वो, तो इसलिए आप उसे क्या मान चलोगे, क्योंकि ऑब्जर्वेबल डेटा की स्ट्रीमिंग करता है, तो आप जो डेटा सोर्स है उसे आप कंपेयर कर रहे हो कि वो एक ऑब्जर्वेबल है, एज का मतलब यानी कि रूप, ऑब्जर्वेबल यानी कि एज ऑब्जर्वेबल, ठीक है। अब आपने इस वेरिएबल का नाम क्या रखा है यहाँ पर, कमिंग डेटा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एक पी टैग डिफाइन करते हैं यहाँ पर आप, तो अगेन
इसमें आप क्या करते हैं, रिसीव्ड, सॉरी रिसीव्ड को हम इससे बाहर लिखते हैं पहले तो, अगेन डेटा, ठीक है, रिसीव्ड डेटा फ्रॉम सिबलिंग वन। अभी देखते हैं क्या हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, क्या नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल दिस रिटर्न डॉट ऑब्जर्वेबल, ओके। हम यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट ऑन कर लेते हैं अगेन। ठीक है, ओके। अभी हमें इशू का पता लग गया है कि इशू क्या है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि जब आप डेटा यहाँ पर ऑब्जर्वेबल से रिटर्न देख रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है कि वो डेटा है क्या, वो डेटा आपको है क्या, आपको नहीं पता। अब या तो इसका एक एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से डेटा शो करा सकते हैं कि यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए पाइप और एसिंक लिख दीजिए। सो आपको तब भी डेटा विजिबल हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको भी क्या देना चाहिए, डेटा इज कमिंग फ्रॉम सिबलिंग वन। अब ये नहीं मैंने, बट इससे पहले क्या बोला था कि जब सिबलिंग वन सिबलिंग टू के बाद डेटा शेयर करेगा तो वो चीज़ सिबलिंग वन को पता होगी और सिबलिंग टू को तो पता चलेगी ही चलेगी। तो सिबलिंग वन को पता है कि उसने क्या डेटा शेयर किया है, तो चाहे तो वो मैं आप यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं कि सेम सिबलिंग वन के अंदर जाकर जो आपने सिबलिंग वन के अंदर रिसीव ये डेटा, ये कौन कुछ कोई कोई वेरिएबल, हाँ यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं या फिर सेम जो कंसेप्ट आपने यहाँ पर यूज़ किया है ना, ये कमिंग डेटा, ये रो जो आपने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, इस रो को, इस सेम रो आप अगर इसी यहाँ पर लिख देते हैं और उसे यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर यू लिख देते हैं तो आपको सिबलिंग वन के अंदर भी वो डेटा मिल जाएगा। लेकिन मेरा पर्पज़ वो नहीं था, अब सिबलिंग टू डेटा शेयर करेगा। अब सिबलिंग टू डेटा शेयर कैसे करेगा, तो मैं सेम इवेंट अब यहाँ पर भी लगा देता हूँ, एक क्लिक इवेंट जिसका नाम मैं रख देता हूँ क्या, सेंड टू। ठीक है, और अब मैं सेंड टू यहाँ पर बना देता हूँ, सेंड टू पोस्ट डेटा टू डेटा कमिंग
फ्रॉम सिबलिंग टू, डेटा कमिंग फ्रॉम सिबलिंग टू, और हम इस डेटा को शेयर कर देंगे दिस डॉट सर्विस डॉट नेक्स्ट सेंड डेटा, सेंड डेटा के अंदर इसे हम डेटा टू को पास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एंड अब हम क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पर डेटा पास कर दी, सिबलिंग वन के पास आते हैं अगेन। सिबलिंग वन में हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लिखते हैं कि रिसीव डेटा टू दिस डॉट सर्विस लिख देते हैं, डेटा सोर्स और एज ऑब्जर्वेबल लिख देते हैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पर एक पी टैग क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एक पी टैग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम अपना वाईफाई दोबारा से गेम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम पी टैग क्रिएट कर लेते हैं। वो सबसे पहले लिखते हैं हम रिसीव्ड डेटा फ्रॉम सिबलिंग टू, वो वेरिएबल का नाम क्या रखा था हमने, ये रखा था। सो हम इसके यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट भी कर देते हैं ताकि कोई भी वो यहाँ पर एक पाइप का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एसिंक। मैंने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस आपको बताया था, आपने वो वीडियो देखी होगी, उससे आपको एसिंक समझ आएगा कि एसिंक होता क्या है। एसिंक बस बेसिकली काम क्या करता है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप उसे कमेंट में मेंशन कीजिएगा और उसका मैं आंसर देता रहूँगा साथ में साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पर आते हैं अगेन। सो ठीक है, अभी देख क्या क्या होगा। मेरा फर्स्ट जो आपको दिख रहा है सिबलिंग वन है, सेकंड आपको सिबलिंग टू दिख रहा है। फर्स्ट में आपको ये बटन दिख रहा है, सेकंड में बटन दिख रहा है। अब ये डेटा सिबलिंग टू से आएगा इसके अंदर, फर्स्ट के अंदर, और सेकंड के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, डेटा सिबलिंग वन से आएगा। जैसे मैं फर्स्ट के अंदर सिबलिंग वन पर क्लिक करता हूँ तो डेटा आ जाता है इसके पास, क्या, डेटा इज कमिंग फ्रॉम सिबलिंग वन। अब मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जब फ्रेंड वन फ्रेंड टू को कुछ बात बोलेगा तो वो बात फ्रेंड वन को पता होगी, वो बात साथ ही साथ फ्रेंड टू को पता होगी। जब मैंने यहाँ पर सिबलिंग वन पर क्लिक किया तो सिबलिंग वन को पता थी वो बात कि उसने क्या बोली है, रिसीव डेटा फ्रॉम सिबलिंग टू, क्योंकि डेटा इज कमिंग फ्रॉम, क्योंकि उसने क्या डेटा सेंड किया है वो उसे पता है, उसने ये डेटा सेंड किया है सिबलिंग टू को, और सिबलिंग टू को भी ये पता है कि हाँ उसने ये डेटा सेंड किया है। ये होती है सिबलिंग से डेटा शेयरिंग की टेक्निक। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मैसेज चेंज हो जाएगा। अब जो सिबलिंग टू जो मैसेज सेंड कर रहा है, सिबलिंग टू जो मैसेज सेंड कर रहा है वो मैसेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सिबलिंग टू क्या कर रहा है, डेटा कमिंग फ्रॉम सिबलिंग टू। अब सिबलिंग वन के पास डेटा क्या आया है, डेटा कमिंग फ्रॉम सिबलिंग टू, लेकिन सेम डेटा सिबलिंग टू के पास भी है, क्योंकि सिबलिंग टू ने बोला है, सिबलिंग टू को पता है कि उसने क्या बोला है, तो ये बात सिबलिंग टू को पता होगी। इस तरीके से डेटा शेयरिंग होती है सिबलिंग कंपोनेंट के अंदर। और ये हम काम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसे एक, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो ज़्यादा बड़ा तरीका नहीं है कुछ। ये तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना सकते हैं सोर्स के नाम से, दिस डॉट डेटा सोर्स एज ऑब्जर्वेबल। या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ये क्रिएट कर दीजिए और वहाँ ये डायरेक्टली ये क्रिएट कर दीजिए यहाँ पर सीधा, और क्या कीजिए यहाँ पर आकर सीधा, और यहाँ पर एक क्रिएट कर दीजिए एन जी ओन इनिट, एन जी ओन इनिट क्रिएट कर दीजिए, इनिट। ठीक है, और इम्प्लीमेंट्स कर दीजिए इसे ऑन इनिट, और क्या कीजिए दिस डॉट सर्विस, जो सर्विस है उसके अंदर आपने एक क्या बनाया है, सोर्स बनाया है, डॉट
सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। सब्सक्राइब कुछ रिटर्न करेगा, जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ रिटर्न आएगा। लिसनर, यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख लीजिए उसका, लिसनर रख लीजिए, डेटा रख लीजिए, मैं भी के नाम एलियस लिसनर रख लेता हूँ, ठीक है लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो ये वेरिएबल है, आप अब ये वेरिएबल सिर्फ क्या करना है आपको, ये हटा दीजिए, आप ये हटा दीजिए और सिंपली ये चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और इसके बाद बस आपको क्या, अभी ये काम करने की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी, ये चीज़ करने का आपको नीड ही नहीं पड़ेगी इस केस में। आप ये कर दीजिए, ओ दिस डॉट रिसीव्ड डेट टू इज इक्वल टू एलियस, सिंपल ये कर लीजिए। तो आपको अभी भी सेम रिजल्ट ही प्रोवाइड होगा, सेम रिजल्ट ही मिलेगा अभी भी आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सिबलिंग वन से डेटा शेयर करें सिबलिंग टू के पास, सिबलिंग वन से डेटा शेयर कर रहे हैं सिबलिंग टू के पास, डेटा इज कमिंग फ्रॉम सिबलिंग वन। अब हम ये क्या कर रहे हैं, डेटा हम शेयर कर रहे हैं सिबलिंग टू से। यहाँ पर भी हमें सेम ही काम करना होगा, सिबलिंग टू के अंदर भी ये ऐसे ही बोल रहा है। सो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक एन जी ऑर्डिनेट क्रिएट कर लेते हैं। दिस डॉट सर्विस डॉट सोर्स डॉट सब्सक्राइब lis एरो फंक्शन एनी दिस डॉट कमिंग डेटा इज इक्वल टू lis। ओके, और ये कमिंग डेटा आपने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। बस आपको ये क्या करना होगा, अब ये एसिंक की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एसिंक्रोनस को हैंडल कर लिया है। ऑब्जर्वेबल आपका एसिंक्रोनस को हैंडल कर लेता है ऑटोमेटिकली, ये काम आपको यहाँ पर करने की नीड ही नहीं होगी, ये काम आपको यहाँ पर करने की अब नीड ही नहीं पड़ेगी। अब आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। आई होप हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा, सिबलिंग वन के पास भी होगा, सिबलिंग टू के पास भी। बेसिकली हम सिबलिंग वन सिबलिंग टू के पास डेटा शेयर कर रहा है तो सिबलिंग टू को मिलेगा, डेटा इज कमिंग फ्रॉम सिबलिंग वन, यहाँ पर आ गया है। अब सेम डेटा सिबलिंग वन को पता है। अब सिबलिंग टू जैसे डेटा शेयर करेगा सिबलिंग वन के पास में, तो क्या होगा, डेटा इज कमिंग फ्रॉम सिबलिंग टू, ये कहाँ से है, सिबलिंग टू से। और लेकिन सिबलिंग टू को भी ये बात ऑलरेडी पता है। सो आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने दो तरीके से यहाँ पर डेटा शेयर करके दिखा दिया है कि हम ये डेटा शेयर कर सकते हैं। और आप इस चीज़ को सेम यही चीज़ें आप एक वेरिएबल के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे कि गेट डेटा करके यहाँ पर डायरेक्टली हम डिटरमिन कर सकते हैं दिस डॉट सोर्स डॉट एज ऑब्जर्वेबल। दिस टू डेटा सोर्स एज ऑब्जर्वेबल, ये तो आप डायरेक्टली ये भी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर अब आपको ये करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है इसकी आपको कोई नीड ही नहीं पड़ेगी। और अब आप यहाँ पर जाइए डायरेक्टली और क्या कीजिए, डेटा सोर्स आप यहाँ पर आप गेट डेटा को कॉल कर लीजिए। गेट डेटा एक मेथड है तो मेथड की तरह रखिए इसे। ओके, सेम काम आप यहाँ पर कर लीजिए, गेट डेटा, सॉरी गेट डेटा, और उससे एक मेथड तक कॉल कर लीजिए। और आई होप आपकी एरर फिर से रिमूव हो गई है और आप इसको सेम रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर डेटा इज कमिंग फ्रॉम सिबलिंग वन दोनों के अंदर आ रहा है, और ये मैसेज चेंज हो गया है यहाँ पे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। सो आपने यहाँ पर मैंने आपको
सभी वे से डेटा शेयरिंग करके दिखा दिए है कि किस तरीके से हम डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। या सो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, वो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, वो फिर इस मेथड को या फिर इसके थ्रू भी कर सकते हैं, या अगर आपको इसे ये नहीं करना है तो आप गेट डेटा के थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ अगर आपने मेरी पिछली भी सब वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने इनमें प्रॉमिस, ऑब्जर्वेबल, सब्सक्राइब, इन सबको समझा दिया था, अंडरस्टैंडिंग करवा देते। प्लीज़ अगर आपने वो वॉच नहीं की तो आप उन्हें जाकर वॉच कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।